स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं कि अगर आप स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वीक हो तो कैसे इसको रिजॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी का वो बेल आइकन जो भी है वो दबा दो, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है अच्छे अच्छे ऐसे वीडियोस तुमको पता चलते रहे। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात करते हैं कि अगर तुम्हें भी स्पोकन इंग्लिश हो गया, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, या कोई भी ऐसा स्पेस है जहाँ पे तुम्हें दिक्कत आ रही है और तुम्हें लग रहा है घर बैठे बैठे खुद नहीं पढ़ पा रहे हो या खुद से नहीं हो पा रहा है, तो नीचे दिया गया फॉर्म का लिंक है, उसको भरो। तुरंत 1 सेकंड का काम है, तुरंत भर दो। हम तुमको कॉल करेंगे, तुमसे बात करेंगे और तुमको बताएंगे कैसे तुम अपने लिए बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजी चूज कर सकते हो, जिसमें स्पॉन्सरशिप भी मल्टीपल निकले नेक्स्ट ईयर, IMUCT का भी बहुत अच्छा मार्क्स बन जाए नेक्स्ट ईयर। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तुमको भी स्पोकन इंग्लिश में दिक्कत है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास अभी आ रहे हैं जिनको स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इसमें मेजरली इनको प्रॉब्लम क्या आती है कि स्कूल के टाइम पे इन्होंने ज़्यादा बातें करी नहीं, ठीक है, इंग्लिश में स्पेशली, या हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, या तो बस पढ़ाई में ध्यान नहीं था। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, ठीक है, हम सब वो जोन से आ चुके हैं। मैं भी स्कूल में उतना ध्यान नहीं देता था, इट इज़ फाइन, ठीक है। बट अभी क्या है, अभी अपने को वो पूरा का पूरा टेम्पो चेंज करने का है, क्योंकि हम एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठने वाले हैं जहाँ पे इंटरव्यूज एक बहुत ही मेजर चीज़ है। उसके बाद जहाज में जाओगे यार, जहाज में जाओगे और इंग्लिश बोलना नहीं आता है तो कैसे करोगे? चांस ही नहीं है कि ढंग से निकाल पाओगे, है ना। तो सबसे पहली चीज़ क्या हो जाती है, अगर स्पोकन इंग्लिश तुम्हें सीखना है तो बेस्ट चीज़ है, एक ग्रुप बनाओ जिसमें आप इंग्लिश में बात कर सको, जिसमें कोई तुम पे हंसे ना। अब ये ग्रुप तुम्हारे दोस्तों का कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों के सामने तुम टूटी फूटी इंग्लिश में बोलोगे, भले उनको खुद ना आए बट वो तुम्हारे पे हंसेंगे। हो चुका है, इसीलिए पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर तुम्हें अपना स्पोकन इंग्लिश ठीक करना है तो एक ऐसा ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स खोजो जो तुम्हारे साथ साथ सिमिलर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे स्पोकन इंग्लिश लगता है। इससे क्या हो जाएगा, आपका प्रिपरेशन तो अच्छा होगा ही होगा, साथ ही साथ साथ आप दूसरों के प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज को भी समझ पाओगे कि कैसे वो अपने इंग्लिश के प्रिपरेशन में लगे। अब वैसे वाले रील तो सबने ही देखे हैं ना, जहाँ पे दो छोटे बच्चे बैठ के दोनों घटिया इंग्लिश में एक दूसरे से बात करते हैं और वो क्लिप बहुत फेमस हो जाते हैं। बट यही तो फाउंडेशन है। आप गलत इंग्लिश में बात नहीं करोगे तो आपको समझेगा कैसे धीरे धीरे कि सही इंग्लिश होती क्या है, ठीक है। क्या तुम भी मर्चेंट नेवी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? इफ यस, नीचे गूगल फॉर्म दिया है, फटाफट जाके इसको भरो। इंडिया की नंबर 1 मर्चेंट नेवी एकेडमी तुम्हारा इंतजार कर। तो स्टार्ट का पॉइंट हमेशा ऐसा ही रहेगा, एम्बैरेसिंग रहेगा, विच इज फाइन। एम्बैरेसमेंट इज द कॉस्ट ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको एक कोहॉर्ट ऑफ स्टूडेंट्स खोजना है। अभी हमारे एकेडमी में हमने एक रूल बना के रखा है कि सारे स्टूडेंट्स आपस में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात करेंगे, सारे फैकल्टीज के साथ सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात करेंगे, और उनके क्लासेस भी हम इंग्लिश में करवाते हैं। हिंदी का भी हमने प्री रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, उनको हम रिकॉर्डिंग्स दे देते हैं अगर कोई हिंदी मीडियम से, लेकिन सिर्फ इंग्लिश में सारी चीजें करनी है, ताकि आप अभी से ही एड्रेस कर सको अपने प्रॉब्लम्स को। पहली चीज ये हो गई, इंग्लिश मूवीज देखो यार, इंग्लिश मूवीज देखो, इंग्लिश सबटाइटल लगा के देखो, क्या बोल रहे समझने का ट्राई करो। एक बुक पकड़ लो, ठीक है, एक बुक अच्छी बुक है पढ़ने की, पढ़ने का ट्राई करो, कोई भी अच्छी बुक फ्रॉम गुड ऑथर्स ऑफ कोर्स, कुछ भी रैंडम मत उठा लेना, ठीक है। कुछ अच्छी बुक उठाओ, पढ़ो उसको, जो ना समझ में आए उसको हाईलाइट करो। फ़ोन तुम सबके पास है, ऐसा कोई नहीं आज के डेट पे जिसके पास फ़ोन नहीं है। और अगर फ़ोन नहीं भी है फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास, तो लैपटॉप तो है ही, कंप्यूटर तो है ही, मम्मी पापा का फ़ोन तो है ही, जाओ वहाँ पे डिक्शनरी खोलो, सर्च करो, ठीक है। अनबन की चीज़ों के लिए तो सब यूज़ करते हैं फ़ोन, रीलें स्क्रॉल करने के लिए तो सब यूज़ करते हैं फ़ोन। डिक्शनरी का एक ऐप आता है, डाउनलोड करो, सारे के सारे वर्ड सर्च करो, जो नहीं समझ में आ रही है उनका मतलब समझो, ठीक है। तो हाँ, लेकिन ऐसा मत करना कि ये वीडियो लेके दिखा देना कि मम्मी पापा सर ने बोला है कि हमें मूवी देखनी है, ठीक है। इतनी नहीं देखनी है, ठीक है। एक आध देखो, सबटाइटल लगा के अच्छी मूवीज देखो, ऑफ कोर्स तुमको इंग्लिश स्पोकन में काफ़ी हेल्प होगा, क्योंकि तुमको समझ में आएगा कि लोग कैसे बात करते हैं, ठीक है। कंटेंट एक चीज़ होती है, खुद से बात करना एक चीज़ होती है, ग्रुप बनाना एक चीज़ होती है, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर तुम्हें एक जगह चाहिए कि जहाँ पे तुम दूसरों से बात भी कर सको इंग्लिश में, जहाँ पे तुम एक अच्छा ग्रुप चुन सको, जो ग्रुप एक कलेक्टिव एफर्ट की तरफ जा रहा है, सबको स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू निकालना। अभी ऊपर कुछ बच्चे हैं हमारे अकेडमी के जो स्पॉन्सरशिप का इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। इंडिविजुअली उनको हमने अलग अलग जगहों पर बैठा के रखा है, जहाँ पे वो अपने इंटरव्यूज के लिए अपेयर कर रहे हैं। उनकी प्रैक्टिस ऐसे करवा रहे हैं, मॉक इंटरव्यूज जो अभी वो दे रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस इतनी रिगरस है। एवरी सिंगल डे किसी को भी अगर कोई इंटरव्यू आने वाला है किसी का फरवरी बैच के लिए, एवरी सिंगल डे वो ऊपर बैठ के 3-3 इंटरव्यूज दे रहे हैं अपने मेंटोर्स के साथ। इतना अच्छा अगर तुम्हें चाहिए सब कुछ कि मेंटोर्स आए, तुम्हें दिन में 3 बारी प्रैक्टिस 4 बारी प्रैक्टिस कराएं तुम्हारे स्पॉन्सरशिप से जस्ट पहले, तो नीचे दिया हुआ फॉर्म भरो, हमसे बात करो, हम बताएंगे कि कैसे तुम हमारे साथ जुड़ सकते हो, या तो कैसे तुम अपने घर बैठे बैठे भी अपना बेस्ट प्रिपरेशन या बेस्ट स्ट्रैटेजी दे सकते हो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। अगर इंग्लिश की तैयारी करनी है तो यही कुछ छोटे मोटे टिप्स है, इतना ही। अगर देखो कंसिस्टेंसी की बात है, अगर डेली बेसिस पे करोगे तो आराम से हो जाओगे, कुछ रामबाण इलाज नहीं होता है, सिंपल छोटी छोटी चीज़ होती है, प्रैक्टिस होता है, कंसिस्टेंसी होती है, इतने में सारा काम बन जाता है।
तो अगर कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो फॉर्म भरो, हम करवा देंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। लाइक करना मत भूलना वीडियो को, और चैनल को बिल्कुल ही सब्सक्राइब कर लो फटाफट। चलो, थैंक यू।